Hello, my name is Dr. Saijot Raut and I am a consultant spine surgeon in One Spine। बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि उनका sciatica या स्लिप डिस्क फिजियोथेरेपी से ठीक होगा या नहीं होगा। दूसरा सवाल ये होता है कि अगर उनको स्पाइन सर्जरी लगी या डिस्केक्टोमी या sciatica के लिए सर्जरी लगी तो सर्जरी के बाद भी फिजियोथेरेपी करना ज़रूरी है या नहीं। आइए जानते हैं फिजियोथेरेपी का रोल स्लिप डिस्क में। मैं आपको बता दूं, जब रीढ़ की हड्डी में गद्दी सरक के नस दब जाती है उसे स्लिप डिस्क कहते हैं और जो दर्द पैर तक जाता है उसे sciatica कहते हैं। 99% ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ स्लिप डिस्क, 99% लोगों में जिनमें स्लिप डिस्क या sciatica है उनका दर्द फिजियोथेरेपी से ठीक किया जा सकता है। फिजियोथेरेपी में भी एक्सरसाइज बेस्ड प्रोटोकॉल जो होते हैं वो बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। अगर आपको स्लिप डिस्क है या sciatica है तो आपको फिजियोथेरेपी ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अगर ये दर्द 3 वीक्स के ऊपर है या इस दर्द को 3 वीक्स के बाद भी बढ़ता जा रहा है या ये दर्द में आपको सूनापन, झंझनाहट या कमज़ोरी महसूस हो रही है तो फिर आपको सर्जरी का एक सहारा लेना पड़ेगा। क्या सर्जरी के बाद मुझे फिजियोथेरेपी लगेगी? तो उसका आंसर है यस। सर्जरी के बाद भी आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि फिजियोथेरेपी रिकवरी स्टेज में आपको मदद करती है। वो एक रिहैब प्रोटोकॉल होता है जो स्टेप वाइज आपको रिकवरी की तरफ ले जाता है। दूसरा, स्लिप डिस्क आपको हुआ है, इसका ये मतलब है कि आपकी डिस्क कमज़ोर है तो इसके लिए फ्यूचर में आपको वापस वही जगह पे या कहीं और स्लिप डिस्क ना हो, इसीलिए फिजियोथेरेपी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। फिजियोथेरेपी आपकी बैक स्ट्रेंथनिंग में भी हेल्प करती है, आपकी फॉर्म और पोस्चर करेक्ट करने में भी बहुत हेल्प करती है। फिजियोथेरेपी सर्जरी के बाद या सर्जरी के पहले भी बहुत ज़रूरी है स्लिप डिस्क या sciatica में। इस सीरीज़ के नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि मैं सर्जरी के बाद पेन फ्री होऊंगा या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में ये क्वेश्चन का जवाब देंगे। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर साईजोत राउत है और मैं कंसल्टेंट स्पाइन सर्जन हूँ वन स्पाइन में। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि सर्जरी के बाद क्या वो पेन फ्री लाइफ जी सकते हैं या वो ये जानना चाहते हैं कि उनका सारा दर्द खत्म हो जाएगा सर्जरी के बाद भी। बेसिकली स्पाइन सर्जरी का मतलब होता है कि स्पाइन में ओपन करके, मिनी ओपन करके या मिनिमली इन्वेसिव के द्वारा जाके आपके स्पाइन में चेंजेस करना जिससे कि आपको पेन में राहत होती है। यूजुअली ये नसों के ऊपर जो दबाव होता है उसको रिलीज़ करने के लिए किया जाता है। स्पाइन सर्जरी का मेन एम ये होता है कि जो पैरों में दर्द होता है या लेग्स में दर्द होता है उसको रिलीव करना। स्पाइन सर्जरी का ये भी एम होता है कि चलने में जो दिक्कत होती है, जो भारीपन, सूनापन या चल नहीं पाते, उसको रिलीव करना। स्पाइन सर्जरी में जो नसों के ऊपर का जो दबाव निकालते हैं उससे पैरों का दर्द, सूनापन, झंझनाहट या चलने में जो दिक्कत होती है वो सब चला जाता है। बट कमर में जो हम ऑपरेशन करते हैं या जो चीरा लगा के जहाँ पे सर्जरी करते हैं वहाँ पर पेशेंट को 2 से 3 हफ्ता थोड़ा बहुत पेन हो सकता है क्योंकि वहाँ पर सर्जरी हुई है। वो कमर का दर्द 2 से 3 हफ्ते में रिलीफ हो जाता है यूजुअली। अगर कोई पेशेंट को सर्जरी के बाद भी कमर में सिर्फ दर्द है तो उसके लिए फिजियोथेरेपी का सहारा लेना पड़ सकता है। यूजुअली स्पाइन सर्जरी में पैर का दर्द या लेग पेन पूरा चला जाता है। बैक पेन थोड़े समय के लिए हो सकता है बट उसके लिए भी फिजियोथेरेपी से आप उसकी रिलीफ कर सकते हैं। इस सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि स्पाइन सर्जरी के लिए कितने दिन हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है या कितने दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है।